अर्चक हैं परम पुण्य गुरु भक्त परिवार। उपस्थित महानुभावों, प्रकृति हमेशा बदलती रहती है। ऋतु में हमेशा बदलती रहती है। हर 2 महीने में, 4 महीने में ऋतुओं का परिवर्तन होता रहता है। जैसे जैसे प्रकृति बदलती है वैसे वैसे मनुष्य भी बदलता चला जाता है। कभी ठंडी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी बरसात आती है। समय समय पर जो है सब कुछ परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। यदि हमेशा एक जैसी अवस्था रहती है तो प्रकृति की व्यवस्था, मनुष्य की व्यवस्था, सारी सृष्टि की व्यवस्था सब बिगड़ जाती है। यदि इंसान रोगी ना हो तो स्वस्थ नहीं हो सकता है। यदि इंसान खाता ही खाता रहे, निकाले नहीं, विसर्जन नहीं करे तो वह बीमार हो जाता है। इसलिए समय समय पर जो है सब कुछ अपने अपने आप जो है परिवर्तन होता रहता है और ये परिवर्तन सृष्टि का नियम है। जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है और आगे भी होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। एक राजा और अपने जीवन में युद्ध क्षेत्र में युद्ध कर रहा था और युद्ध में लड़ते लड़ते जो है उस राजा की अंगुली कट गई। राजा की अंगुली कट गई। अंगुली कट जाने के उपरांत मंत्री ने कहा बहुत अच्छा हुआ। जैसे ही मंत्री के शब्दों को सुना कि बहुत अच्छा हुआ तो राजा को बहुत गुस्सा आया और जो है गुस्से में आकर के जो है मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। देखो कभी कभी जो है वचन भी जो है हमारे हितकारी हो जाया करते हैं। कुछ न कुछ वचनों में राज होता है। अप्रिय वचन बोलने पर भी जो है उसमें कुछ हित छुपा हुआ होता है, लेकिन संसारी प्राणी जो है इस बात को नहीं जान पाते। ये तो ज्ञानी व्यक्ति ही जान पाता है। जो विचारज्ञ हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो प्रतिभावान हैं, वही व्यक्ति समझ सकता है, हर कोई नहीं समझ सकता है। तो मंत्री ने कह दिया कि बहुत अच्छा हुआ राजन, और मंत्री राजा को गुस्सा आया तो मंत्री को जेल खाने के अंदर डाल दिया। मंत्री ने कहा आपने जो है मुझे जेल के अंदर क्यों डाला? बोले तुमने मेरा अहित सोचा, मेरी अंगुली कट गई, तुमको अच्छा लगा, इसलिए मैंने तुमको जो है जेल के अंदर डाल दिया। तो मंत्री ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ राजन। फिर कह रहा है वो बहुत अच्छा हुआ राजन, कैसे? बोले 10 दिन बाद मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। मंत्री को जेल के अंदर बंद कर दिया। इधर जो है एक दिन वह राजा जंगल के अंदर गया घूमने के लिए गया तो जो है जंगल के अंदर रहने वाले जंगली लोगों ने राजा को पकड़ लिया और जो है उन वनवासी लोगों को जो है बलि चढ़ानी थी देवी के सामने।
तो राजा को पकड़ लिया और जैसे ही सारी विधि कर ली बलि चढ़ाने की, और देखा पंडित पुरोहितों ने कि इनकी तो जो है एक अंगुली कटी हुई है, ये जो है बलि के योग्य नहीं है। तब जो है उस राजा को छोड़ दिया गया। राजा को छोड़ दिया और जो है अपने राजभवन में चला गया। राजभवन में गया और जो है मंत्री की बात याद आ गई। मंत्री को जेल से बाहर निकाला, और जैसे जेल से बाहर निकाला कहा कि मैंने जो है आपको जेल के अंदर डाल दिया, और आपने कहा था कि मैं 10 दिन के बाद में जो है आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, और आपने कहा था जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ठीक है। मंत्री ने कहा कि राजन जो हुआ सो अच्छा हुआ। राजा ने फिर विचार किया कि मंत्री वही बोल रहे शब्द कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हुआ सो अच्छा हुआ। तो फिर जो है मंत्री ने कहा कि राजन देखो, आज जो है आप अपने जीवन में जिंदे लौट करके आ गए। कैसे? बोले कि वनवासी लोगों ने जो है आपको बलि देने के लिए जो है आपको पकड़ लिया गया था, लेकिन आपकी एक अंगुली नहीं थी, आपकी अंगुली कटी हुई थी, अंग भंग था, जिसके कारण आपकी बलि नहीं चढ़ पाई, आप जिंदे लौट आए। बस राजा ने जैसे सुना, राजा खुश हो गया और कहा कि राजन बहुत अच्छा हुआ। तो फिर जो है मंत्री ने कहा कि राजन यदि मैं आपके साथ में होता तो उसके स्थान पर मेरी बलि चढ़ जाती, इसलिए मैंने कहा था कि जो होता है वह अच्छा ही होता है। जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, और ये उतार चढ़ाव प्राणियों के जीवन में अपने कर्म के उदय से आते हैं। कभी अच्छा मिलता है, कभी बुरा मिलता है, कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना। ये संसार की रीत है, क्योंकि सबका समय एक जैसा नहीं होता है। जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है, और जो कुछ आगे होता है वह भी अच्छे के लिए होता है। एक राजा, और राजा के पास में सुंदर सा बाग, और बाग के साथ में जो है माली, और माली भी वफादार। राजा, बाग, माली और वफादार चारों एक साथ राजा को मिल गए। ध्यान रखना कि माली वफादार, आजकल दुनिया में वफादार लोग मिलना बहुत मुश्किल है। यदि वफादार व्यक्ति मिल जाए तो अपना भाग्य समझना, नहीं तो घर का भेदू लंका ढाए वाली बात आज वर्तमान में घटित हो रही है। आज मंदिरों के अंदर जो है चोरियां होती हैं, आज मालिक के घर के अंदर जो चोरियां होती हैं, वो किस कारण से होती हैं? क्योंकि माली जो है वफादार है, नौकर जो है वफादार है। लेकिन वर्तमान में जो है माली जो है वफादार होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहां भी खाए वहां घुर रहा है। ये वफादार व्यक्ति की दशा है। जिसके घर का खा रहे हैं उसको जो घूर घूर करके जो है वह देखता है। तो वह माली जो है वफादार था, अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाला था, होशियार था, और जो है अपने राजा के बाग की सुरक्षा करता था। बाग की सुरक्षा करता था। बाग के अंदर बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष थे। उस सुंदर वृक्षों में आम का वृक्ष भी था, अमरूद का भी वृक्ष था, अंगूर के भी वृक्ष थे, अनार के भी वृक्ष थे, और जो है सबकी एक राशि, आम, अंगूर, अमरूद, अनार, सबकी एक राशि। माली ने सोचा कि
पहली फसल आई है, मैं राजा साहब को क्या भेंट करूं, क्या फल लेकर के जाऊं। मन में जो है विचार करने लगा। देखा कि सामने आम भी है, अमरूद भी है, अंगूर भी है, अनार भी है। राजा साहब के सामने लेकर के क्या जाऊं, विचार में पड़ गया। विचार में पड़ गया तो भीतर से आवाज आई कि जो है आपको अंगूर लेकर के राजा साहब के चरणों में जाना है। मार्केट में हर प्रकार के फल मिलते हैं, लेकिन उस मार्केट में जो फल मिलते हैं उसमें जो है कुछ खाने का होता है, कुछ फेंकने का होता है। जैसे आम होता है, अनार होता है, उसके दाने खा लिए जाते हैं, उसका रस निकाल लिया जाता है। जहाँ मौसमी होती है उसकी कली खा ली जाती है, और अनार जो है छिलका जो उसको फेंक दिया जाता है। केला जो खा लिया जाता है, छिलके फेंक दिए जाते हैं। लेकिन उसी मार्केट में अंगूर भी मिलता है। अंगूर में जो है फेंकने लायक कुछ भी नहीं होता है। उसी प्रकार से जीवन के अंदर जो है फेंकने लायक कुछ भी नहीं होता है। हर चीज जीवन के अंदर उपयोगी होती है। धर्म के क्षेत्र में कुछ भी फेंकने योग्य नहीं होता है, सब कुछ ग्रहण करने का योग्य होता है। एक डलिये में भर करके वह माली अंगूर लेकर के राज दरबार में पहुंचा। राज दरबार में पहुंचा और जो है राजा के सामने जाकर रख दिया। राजा जो है परेशान था, टेंशन में चल रहा था। जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही टेंशन में चला करता है। दुनिया को लगता है कि राजा कुछ नहीं करता है, लेकिन राजा की परेशानी राजा ही जानता है, पब्लिक नहीं जान सकती है। पब्लिक तो ये देखती है कि जो है ये कुछ नहीं करता, इन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। बस पब्लिक को जो है ये धुन सवार होती है, लेकिन राजा की बात, राजा के परेशान राजा ही जानता है। वह टेंशन में चल रहा था। ध्यान रखना, ये टेंशन बहुत खतरनाक होती है। हमें अपने जीवन के अंदर जो ये माइंड मिला है, ये दिमाग मिला है, ये बहुत सुंदर मिला है। इसका दुरुपयोग अपने जीवन में मत कर लेना। यदि इस माइंड को हमने अपने जीवन के अंदर दुरुपयोग कर लिया तो तुम्हारा सारा खेल समाप्त हो जाएगा। आज दुनिया जो है अपने जीवन में अनावश्यक रूप से अपने जीवन में टेंशन लेकर के जी रही है, इसलिए जो है डिप्रेशन में आ जाती है, पागल हो जाती है, मरण हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में ज़्यादा टेंशन किसी का नहीं पालना। जो होना होगा सो होगा, जो होगा वह सब अच्छे के लिए होगा। अब राजा के सामने जो है वह अंगूर का भरा हुआ डलिया जो है राजा के सामने रख दिया, और स्वयं जो है वह नीचे धरती पर बैठ गया। धरती पर बैठ गया और जो है राजा को क्या सनक चढ़ी कि राजा ने जो है एक एक गुच्छे उठा करके जो है माली को मारने लगा। माली को मारने लगा, लेकिन माली भी वहाँ से टस से मस नहीं हुआ, वहीं का वहीं बैठा रहा। बहुत अच्छा, बहुत जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इस प्रकार से जो है वह राजा जो है अंगूर से जो है उस माली को मार रहा था। माली भी जो है बड़ा खुश होकर के जो होता है सो अच्छा होता है, जो होता है सो अच्छा होता है। जब राजा को होश आया, राजा को होश आया, अरे ये मैं क्या कर रहा हूं, मेरे द्वारा कितना बड़ा अपराध हो गया है। मैंने निरपराध व्यक्ति को मारा है। ओहो, कितनी बड़ी गलती मैंने अपने जीवन में कर ली। तो माली ने कहा कि नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। राजा परेशान। माली अब भी कह रहा है कि जो होता है सो अच्छे के लिए होता है।
सब बातें समझ में आ रही है, क्योंकि राजा भले टेंशन में चल रहा है, परेशान में चल रहा है, लेकिन वह अपनी बातों को जो है समझ रहा है कि मैंने माली के साथ में जो है अंगूर फेंक करके उसको मारा, मैंने बड़ा अपराध कर लिया। और माली कह रहा है नो प्रॉब्लम, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। इधर जो है राजा को जो है बात समझ में नहीं आई, मैं अंगूर फेंक रहा हूं, उसको मार रहा हूं, और जो है मेरे कान में ऐसी बात पड़ी कि आप मार खा रहे हैं। इधर जो है जैसे ही उस माली से पूछा मैंने आपको अंगूर से मारा तो आपने एक ही बात कही, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। बात समझ में नहीं आ रही है। माली ने अत्यंत प्रसन्न मन से कहा कि राजन, मैं इसलिए प्रसन्न हुआ कि मैं जो है बगीचे के अंदर जो है बहुत सारे फल लगे हुए हैं, उसमें अमरूद भी था, आम भी था, अनार भी था। मैंने सोचा कि राजा के पास में कौन सा फल लेकर के जाएं, कौन सा फल लेकर के जाएं। फिर जो है मुझे भगवान ने प्रेरणा दी, मेरे मन ने प्रेरणा दी, मेरे अंदर से आवाज़ उठी, कहा कि आपको राजा साहब के चरणों में जो है अंगूर ले जा कर के जो है देना चाहिए। और वही जो है मैं अंगूर का डलिया लेकर के आ गया। और यदि मैं अमरूद का डलिया लेकर के आता, आम का डलिया लेकर के आता, अनार का डलिया लेकर के आता और वो जो है आपके चरणों में रख देता, और यदि आप जो है मुझे उस अमरूद के द्वारा मेरे ऊपर फेंकते, मुझे मारते, तो मेरा माथा फूट जाता। इसलिए मैं कह रहा था कि जो होता है वह सब अच्छे के लिए हुआ करता है। इसलिए आगे भी जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। इसलिए हमें अपने जीवन में जो है जो होता है वह सब अच्छे के लिए ही होता है। इसलिए अपने जीवन में जो है हम अच्छे अच्छे काम करेंगे और जो है जो कुछ भी मिलना होगा वो अच्छा ही मिलेगा। जो हमें बुरा होना होगा तो वह बुरा भी हमारे लिए अच्छा ही होगा। इसलिए जो है अपने जीवन में जो है हमेशा अपने जीवन में अच्छे के लिए अच्छा ही होगा। इस प्रकार से जो है अपने जीवन में जो है अपनी अच्छी सोच रखें तो अपने जीवन में जो है वह सब अच्छा ही अच्छा होगा, भला ही भला होगा। आज इंसान अपने जीवन में लाभ को चाहता है। तुम्हें यदि लाभ चाहिए तो तुम अपने जीवन के अंदर अच्छी सोचो, तुम अच्छे विचार रखो, तो अपने जीवन के अंदर सदा जो है वह तुम दूसरों का भला करोगे और भला को उल्टा कर दो तो लाभ ही लाभ। तो अपने जीवन के अंदर अच्छा सोचो, अच्छा विचारो, अच्छा भला करो, तो जिसके कारण तुम्हें अपने जीवन के अंदर वह लाभ ही लाभ होगा। जो कुछ होता है वह सब अच्छे के लिए होता है, जो आगे होगा वह भी अच्छा ही होगा। इन्हें मंगलमय भावनाओं के साथ बोले गुरुदेव आचार्य श्री अजीत सागर महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पुण्य गुरु भक्त परिवार। कैसे हुआ जैन धर्म की मूर्तियों का उद्भव, कैसे हुआ श्रमण संस्कृति का प्रादुर्भाव, काल चक्र के विविध सोपानों पर कैसे हुआ जैन धर्म की मूर्तियों का विकास, जानिए जैन प्रतिमा।